नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग एक नया प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोग लीगल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये न केवल हमारे लीगल नॉलेज के लिए बल्कि हमारे जनरल नॉलेज में भी हेल्प करेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे आज के न्यू रूलिंग पे, जो कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ये केस है त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू था कि अगर 5 जजेस बेंच के डिसीजन यूनानिमस हैं, मतलब सभी जजेस के जजमेंट एक जैसे ही हैं, सभी एक बात पे एग्री करते हैं, उसमें कोई भी जज का डिसेंटिंग जजमेंट नहीं है, मतलब वो केस 5-0 से ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। और अगर उसी केस को लार्जर बेंच को, जैसे कि 7 जजेस बेंच को दे दिया जाए और उसमें डिसीजन 4-3 से आ जाए, तो उस केस में क्या होगा? क्या 4 जजेस की रूलिंग 5 जजेस के जजमेंट्स को ओवररूल कर लेगी? यही यहाँ इशू था जो कि सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था। तो इसमें ये डिसीजन आया कि 7 जजेस बेंच में दिया गया डिसीजन, भले ही 4 जजेस ने दिया हो, वो 5 जजेस बेंच में दिए गए 5-0 के डिसीजन को भी ओवररूल कर देगा। मतलब 7 जजेस बेंच का डिसीजन ही एप्लीकेबल होगा और वही फाइनल होगा। तो अब यहाँ जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि वो 7 जजेस की बेंच है और उस केस को ज़्यादा जजेस ने इवेलुएट किया है, उसकी एप्लीकेबिलिटी को ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। और दूसरा ये है कि कस्टम भी है, क्योंकि लार्जर बेंच के डिसीजन हमेशा ही स्मॉलर बेंच के डिसीजन के ऊपर प्रिवेल करते हैं और करते आए भी हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आर्टिकल 145 क्लॉज 5 को भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे केस से ही रिलेटेड है। आर्टिकल 145 क्लॉज 5 क्या कहता है? ये दो बातें कहता है। पहला ये कि कोई भी जजमेंट या ओपिनियन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसमें मेजॉरिटी ऑफ जजेस की सहमति ना हो। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जजेस की कंसेंट होनी ज़रूरी है, तभी जजमेंट और ओपिनियन किसी भी केस में दिया जाएगा। और दूसरा ये कि किसी भी जज को जो डिसेंटिंग ओपिनियन रखता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे उसके जजमेंट और ओपिनियन को कहने से या डिलीवर करने से रोका नहीं जा सकता। मतलब जजेस अपने अपने डिसीजन देंगे, चाहे वो डिसेंटिंग में हो चाहे फेवर में हो, सबको अपनी बात रखने का राइट है और सभी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है आप मेजॉरिटी से एग्री नहीं करते तो आपको अपनी ओपिनियन रखने का जो है नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे सभी जजेस अपने अपने ओपिनियन अपने अपने रीजन के साथ, लॉजिकल रीजन और के साथ रखेंगे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नए नए केसेस के साथ हम अपने वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।